आप रज़ी अल्लाह अन्हा का हकीकी नाम रमला था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद अबी सुफियान और वालिदा सफ़िया बिनते अल आस थीं। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम रमला और बाज़ ने हिंद भी लिखा है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 17 साल क़ब्ल पैदा हुईं। आप अवाइल इस्लाम में ही मुसलमान हो गई थीं। आपका पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जहश से हुआ था। उबैदुल्लाह बिन जहश हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बिन जहश का भाई था। उबैदुल्लाह बिन जहश ने हबशा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हिजरत की। वहाँ उनकी लड़की हबीबा पैदा हुई, जिसके नाम पर उनकी कुन्नियत उम्मे हबीबा मशहूर हो गई। हबशा में अब्दुल्लाह बिन जहश ने मुर्तद होकर ईसाईयत इख्तियार कर ली और शराब व कबाब में मुनहमिक होकर अपनी जान ज़ाया कर दी। इसके मरने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के ज़रिए से आप रज़ी अल्लाह अन्हा की इद्दत के बाद पैगाम निकाह भेजा, जो कि आपने कबूल फरमाया और आपका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया और आप रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन बन गईं। एक और रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबशा में नहीं बल्कि मदीना में हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को अपनी सादत समझती थीं। फ़तह मक्का से कबल एक बार अबू सुफियान मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाने का कस्द किया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद को वहाँ पहुँचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर न बैठने दिया कि वो काफिर हैं और एक काफिर एक नबी के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस पर निहायत शिद्दत से अमल पैरा होती थीं और दूसरों को भी इसकी ताकीद करती थीं। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर उनसे उम्दा कलाम किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फितरतन नेक सीरत थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से कई अहादीस मनक़ूल हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने 44 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उनके भाई मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी सुफियान उस वक्त हुक्मरान थे। इब्ने इसाकर की रिवायत है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने भाई को मिलने दिमिश्क गईं और वहीं आपका इंतकाल हुआ। आपकी कब्र दिमिश्क में है, लेकिन दीगर मुअर्रिख़ीन के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल मदीना में हुआ और आपकी कब्र भी वहीं पर है। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 73 बरस थी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है कि मैंने एक बार अपने मकान का गोशा खुदवाया तो वहाँ से एक कतबा मिला जिस पर लिखा था, ये रमला बिन सक़्र की कब्र है। चुनाचे मैंने उसको वहीं रख दिया। उबैदुल्लाह बिन जहश से आपकी 2 औलादें हुईं, एक अब्दुल्ला और एक हबीबा। हबीबा ने आगोश रिसालत में तरबियत पाई और उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रईस आज़म कबीला सक़फ़ के बेटे दाऊद से मंसूब हुईं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से बुखारी और मुस्नद अहमद की अहादीस मरवी हैं। अबू सुफियान के इंतकाल पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, ये जायज़ नहीं कि वो किसी मरने वाले का 3 दिन से ज़्यादा सोग करे। अलबत्ता अपने शौहर के लिए 4 माह 10 दिन सोग करना चाहिए।